हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही जूसी है, स्वीट और बहुत ही टेस्टी। आप इस रेसिपी को कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी का नाम है मालपुए। आज मैं लेकर आई हूँ मालपुए की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ एक बड़ा बर्तन में लगा ली है हमने चलनी, और चलनी में डाल रहे हैं 1 कप आटा। आटे से हम बनाने जा रहे हैं मालपुए। इस आटे में हम मिक्स कर रहे हैं 1 चम्मच सूजी, और सूजी डालने से मालपुए का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप भी एक बार इस तरह से सूजी मिक्स करके देखिएगा। तो आटा हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं 1 चम्मच मीठा, यानी कि बूरा। आप चाहें तो शुगर पाउडर ले सकते हैं। हमने कम मीठा डाला है क्योंकि हम ये मालपुए चाशनी वाले जूसी बना रहे हैं। और फिर अब हम इस आटे में मिक्स कर रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। इसी चम्मच से हमने 1 चम्मच सूजी ली है, 1 चम्मच बूरा और 1 चम्मच देसी घी। अब हम ले रहे हैं हल्का गुनगुना 1 कप दूध। तो 1 कप गुनगुना दूध से हम एक बैटर तैयार करेंगे इस आटे का। तो घी को, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालना है हमें, और हमें एक पतला सा बैटर तैयार करना है। तो धीरे धीरे दूध डाल रहे हैं हम, और एक हल्का सा पतला सा बैटर तैयार करेंगे। और हाथ से ही हमें इस बैटर को बनाना है। तो हमें इस तरह से हाथों से, हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए, और फिर हमें हथेली से इस बैटर को मलना है, बनाना है। और थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालना है। तो ये जो है हमें 5 मिनट तक करना है। और फिर 1 कप दूध लग चुका है, तो आधा कप दूध मैंने फिर से लिया है, और आधा कप दूध डालते हुए थोड़ा थोड़ा, आधा कप जो दूध है हमने लिया है उसको हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। तो इस तरह से हमें इतना पतला बैटर तैयार करना है। आप देख रहे होंगे हमारा बैटर जो है वो इतना पतला हो गया है। अब हमें इसको और बनाना है, मलना है। और फिर हमें इसमें डालना है आधा चम्मच बारीक सौंफ। और अब हमने बारीक छोटी चम्मच सौंफ डाल दी है, और अच्छे से मिला ली है सभी चीज़ें को। अब हमें इस बैटर को रेस्ट पे रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट के लिए हमने इस बैटर को रेस्ट के लिए रख दिया है। और जो दूध हमारा बचा है इसको हमें बाद में यूज़ करना है इस बैटर में। अब हम बनाने जा रहे हैं एक चाशनी। तो बैटर जब तक हमारा रेस्ट पर है तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। तो मीडियम फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर हमने एक पैन रखा है, उसमें डाल दिए हैं 1 कप चीनी। चीनी को थोड़ा हमें नीचे से जला लेना है, यानी कि गरम पैन में जब हम चीनी डालेंगे तो वो नीचे से हल्की सी इस तरह से कलर ले लेगी, हल्का सा नीचे से, मतलब कैरामलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमें 1 ही कप पानी डालना है और चला लेना है दोनों चीज़ों को। मीडियम फ्लेम पर हमें चाशनी बनानी है। और चीनी जो है पानी में अच्छे से घुल गई है, तो तब हमें एक छोटी इलायची डाल देनी है खुशबू के लिए। और हमें ये चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, हमें चाशनी बनानी है हल्की चिपचिपी। ओनली हमें थोड़ी देर ही पकाना है, जिससे कि चीनी पानी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक गाढ़ा सा हमारा ये चाशनी बन जाए। चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और अब हमें इसको एक साइड रख देना है चाशनी को। और हमें अब इस फ्लेम पर रखनी है एक कढ़ाई हमें एकदम नीचे से फ्लैट, जिस कढ़ाई की तली फ्लैट हो उसमें हमें मालपुए तैयार करने हैं। तो हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब हमें इस कढ़ाई में डालना है घी, तेल, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ। हम यहाँ पर देसी घी में मालपुए तैयार करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में कर सकते हैं। तो इस तरह से लो फ्लेम पर हमने देसी घी को गर्म होने रख दिया है। तो इधर मैंने देखा है 20 मिनट हो चुके हैं, और 20 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब हम, जो हमारे पास आधे कप से थोड़ा सा कम दूध बचा था, उसको हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इस बैटर में मिलाना है इस तरह से। और हमें फिर से 2 मिनट के लिए हथेली से अच्छे से मलना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाएंगे इस बैटर को तो ये बैटर जो है बहुत अच्छा बनेगा, और हमारा जो मालपुआ है वो बहुत स्पंजी, सॉफ्ट और जूसी
जिससे कि हम जब चाशनी बनाएंगे तो अच्छे से अंदर तक जूस आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने इस तरह से बैटर तैयार कर लिया है। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए और इतना ही पतला हमें बैटर तैयार करना है। इधर हम देख रहे हैं कि हमारा जो देसी घी है जो हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखा था वो कितना गर्म हुआ है। तो लो फ्लेम पर ही मैंने इस देसी घी को गर्म किया है। अब मैं हल्का सा फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम कर दूंगी और फिर मैंने चेक किया है एक बैटर की ड्रॉप डाल के, तो घी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें एक स्पैचुला लेना है और उसमें हमें बैटर भर के एक साइड में मतलब एक ही तरफ इसको डालना है। तो इस तरह से हमें मालपुए तैयार करने हैं, डीप फ्राई करने हैं और हमें इनको जो है छूना नहीं है जब तक कि ये अच्छे से नीचे से सिक ना जाए, अच्छे से नीचे से डीप फ्राई ना हो जाए। और हमें एक चम्मच लेनी है और उससे हमें गरम तेल इसके ऊपर डालना है और इस तरह से हमारा मालपुआ फूल कर तैयार हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम अलटते पलटते हुए मालपुए तैयार कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। और फ्लेम को हमें मीडियम से हल्का मीडियम गरम, मतलब हल्का मीडियम गरम तेल और हल्की मीडियम गरम ही तेल रखना है और हल्का मीडियम हमें फ्लेम रखनी है। तो अलटते पलटते हुए हमारा जो मालपुआ है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम सभी मालपुए तैयार कर लेंगे। तो एक मालपुआ बनकर तैयार हुआ है और इसी तरह से दूसरे मालपुए भी हम सभी बैटर के बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से सभी मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमें इनको चाशनी में डाल करके इनको तैयार करना है। तो हल्की गुनगुनी चाशनी है और हल्के गरम ही हमारे ये मालपुए हैं। तो एक एक हमें मालपुए लेने हैं और चाशनी में इस तरह से डिप करने हैं। अलटते पलटते हुए हमें इनको चाशनी में डिप करके निकालना है जिससे कि मालपुए जूस भी मालपुओं को हमें इसी तरह से चाशनी में डिप करना है। और जब चाशनी में अच्छे से डिप हो जाएं तो हमें फिर इनको अपनी फेवरेट ड्राई फ्रूट से इनको गार्निश करना है। तो इस तरह से मैंने सभी मालपुए तैयार करके एक के ऊपर एक रख के फिर ऊपर से चाशनी को इस तरह से डाला है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी मालपुए बने हैं। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।